अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच, तो तुम पिशाच नहीं बनना, फिर वहां पे रहना संग पिशाच नहीं बन के। आज मेरे पास एक मैया जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेटे ने हमें रखा नहीं घर में। हमने कहा मैया जरा बेटे से बात कराओ, तो बेटे से हमने बात की, आज की ही बात है ताजी। तो हमने बेटे से बात की तो हमने बोला भाई साहब आपकी ये माँ वृद्धाश्रम आई है रहने के लिए, आप बेटे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी हमारी पत्नी और हमारी माँ की जरा पटती नहीं है, दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। तो हमने कहा कि तालमेल पत्नी से नहीं बैठता तो तुम पत्नी को भेजो वृद्धाश्रम, माँ को रखो, अपनी सेवा करो अपनी बूढ़ी माँ की। पत्नी को नहीं निकाला, माँ को निकाल दिया। माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मैंने कहा कितने निर्दयी हो भाई। मैंने कहा कि आपके जीते जी आपकी माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और आप निर्दयी हो गए हो। बोला महाराज जी क्या बताएं, आप रख लो हमारी माँ को। हमने कहा हम तो रख ही लेंगे भैया, हम तो मना कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बताओ क्या ये धर्म है कि आप जैसी औलादें अपनी माँ की संपत्ति पर कब्जा कर लें और पत्नी का बहाना लगा के माँ को घर से निकाल लें? तो माँ बोली महाराज जी हमारा बेटा गलत नहीं है। हमने कहा माँ बेटा गलत ना होता तो बेटा अपनी पत्नी को निकालता, अपनी माँ को नहीं निकालता। बेटा गलत है इसलिए उसने पत्नी को चुन के माँ को निकाला, और आप कह रही हो कि बेटा सही है। ऐसा बेटा कैसे सही हो सकता है? आजकल माताओं को ये लगता है लोगों को कि मेरा बेटा गलत नहीं है, बहू गलत। नहीं जी, बहू की क्या मजाल। कहावत तो सुनी होगी, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों पे क्या कहें। यदि मुझे अपनी माँ पसंद है और पत्नी कहने लग जाए कि जी माँ को रखो या हमें रखो, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस माँ ने मुझे अपने पेट में रखा है उस माँ की मैं सदा सेवा करूंगा, ये मेरा धर्म है। बताइए पत्नी और माँ दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना जायज है, किसे चुनना धर्म है? बोलो। माँ को, यही धर्म है। लेकिन कभी पत्नियों को ऐसी शर्त नहीं रखना चाहिए अपने पतियों के आगे कि माँ को चुन लो या हमें। ऐसी नारियां, यही घर फोड़ाऊ नारियां, जो नारी अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बन के वो महिला अपने पाप का दंड भोगती है। नारी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने पति को इस धर्म संकट में डाल देती है कि माँ को रखो या पत्नी को रखो। यदि आपने अपने पति को इस धर्म संकट में डाल दिया तो आप पाप के अधिकारी हो गई। आपका करोड़ों जन्म नाली का कीड़ा बनने के लिए फिक्स। नारी नरक जाएगी यदि वो अपने पति को यह धर्म संकट देती है तो। अरे कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम्हारी बहू कहे कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, फिर ये तो न्याय नहीं हुआ। हमने उस बेटे को कहा कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं निकाला? नहीं महाराज पत्नी को कैसे निकालते, स्त्री लंपट है एक नंबर का, जोरू का गुलाम है, पांव धो धो के पीता है। मां को निकाल दिया, बताओ लुगाई को रखा है। ऐसी बताइए बड़ी विडंबना है। माओ की सेवा करना हर पुत्र का धर्म होता है। हर बेटे का परम धर्म है कि वो अपनी अपनी माओ की सेवा करें, अपनी पत्नियों को भी समझा कर रखें और अपनी
माँ और अपनी पत्नी को दोनों को लेकर चलना होता है। केवल मैं पत्नी को लेकर चलूं, माँ को नहीं, तो मैं सच्चा गृहस्थी नहीं हूं। राम जी अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए अपने अयोध्या को छोड़ दिए कि नहीं? धर्म के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को 12 साल छोड़ा कि नहीं? अपने भाई के लिए, अपने धर्म के लिए। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नियों को छोड़ दो, किसी का घर ना टूटे, हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं पत्नी को भी मत छोड़ो, पर मां को क्यों छोड़ रहे हो ये बताओ। पत्नी के पास तो ऑप्शन है कि मायके चली जाएगी, मां के पास तो अब ऑप्शन भी नहीं है, कहां जाएगी, मायका भी नहीं रहा बुढ़ापे में। क्यों जी? वो तो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है, कौन खिलाएगा उसे रोटी, कहां जाएगी? बीमार हो जाएगी तो कौन दवाई करेगा? जब बच्चों की जरूरत पड़ती है मां को तभी बच्चे, और नाम लगाते हैं पत्नियों का, महाराज जी पत्नी की गलती, पत्नी की नहीं, तुम्हारी ही गलती है। इसलिए पुरुष को न्याय करना चाहिए, अपनी पत्नी के संग भी न्याय करो और अपनी मां के संग भी न्याय करो। ना मां के संग अन्याय होना चाहिए, ना पत्नी के संग अन्याय होना चाहिए। यही पुरुष का धर्म है। कई बार पत्नियां सही होती हैं, माँ के भड़काने पर बेटे अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। एक पुरुष अच्छा वही पुरुष है जो अपने सही गलत का निर्णय खुद लेना सीखे, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने, वो अपना डिसीजन खुद ले के मेरे लिए क्या सही है, मेरी पत्नी सही है या माँ सही है, मुझे पत्नी को भी लेकर चलना है, माँ को भी लेकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है। एक तरफा न्याय का कोई जज कर दे तो वो जज कैसा जज होगा? बिना दलीलें सुने न्याय कोई करता है जज? तो आपको अपनी पत्नी की भी सुननी चाहिए, अपनी माँ की भी, और दोनों बनी रहें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर भी पत्नी जिद करे कि ना जी हम तो आपकी माँ के संग नहीं रहेंगे, तो फिर उस पति को अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि यदि आप मेरी माँ के संग नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी आपके संग कैसे रह पाऊंगा, बिना माँ के मैं कैसे रहूंगा। फिर ये माँ के पक्ष में न्याय चला गया। पहले समझाओ, जरूरत ही ना पड़े विवाद की, पर जब निर्णय की जरूरत पड़े तो बेटे को सदा माँ के पक्ष में होना चाहिए, सदा माँ के पक्ष में होना चाहिए। माना कि माँ गलत है, माना कि माँ जिद्दी है, माना कि माँ गालियां देती है, माना कि माँ अपराधी है, फिर भी बेटे को मुझे जन्म देने वाली माँ है, फिर भी ये माटी, ये धर्म, ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग सब यही कहेंगे, भले तुम्हारी माँ गलत है, फिर भी सर कटा के भी सेवा करना पड़े तो माँ के लिए सर कटा दो, क्योंकि माँ ने जन्म, ये शरीर यदि मेरा है तो माँ का दिया हुआ है, इसलिए उस माँ की सेवा करना धर्म है, चाहे वो गाली दे, चाहे वो कुछ भी करे, धर्म मतलब धर्म है। कुछ माएँ होती हैं, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटों के साथ गलत करती हैं, गलत आचरण करती हैं। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटा बहू को फोड़ा देती हैं, मतलब लड़ा देती हैं, मंत्रा बन के काम करती रहती हैं, मंत्रा वाला काम। फिर भी क्या करोगे, वो नारियां घोर नरक जाएंगी। यदि माँ भी गलत करती है कि अच्छी बहू है और उसे बेटे के खिलाफ भड़का दिया, बेटे को बहू के खिलाफ, तो ऐसी स्त्री माँ वो भी नरक जाएगी, वो अपना किया दंड भोगेगी। पर बेटे का धर्म है कि अपनी पत्नी को भी लेकर चलना है। आप फिर वहाँ आप देख लीजिएगा कि कौन सही है कौन, वो तो वहाँ देखने से पता, कंडीशन देखने से पता लगेगा ना कि कौन सही है कौन गलत। फिर जो सही है आपको उसका पक्ष लेना है, ठीक है? वो न्याय फिर आपके ऊपर है, क्योंकि हर घर की कंडीशन अलग अलग है, इसलिए एक बात सब पे नहीं थोपी जा सकती, सही है? एक तराजू में हर धातु नहीं तुलती ना मेरी माँ। सोना तौलने की तराजू अलग होगी, आलू तौलने की तराजू अलग होगी,
गेहूं चावल तौलने की तराजू अलग होगी। क्यों जी? जिस तराजू में सोना तुलता है उस तराजू में आलू नहीं तुल सकता। क्यों? सही, सोना तौलने की तराजू इतनी सी होती है ना, छोटी सी। सही है ना मेरी माँ? चल, इसलिए कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन क्या है, वो क्या कंडीशन है, क्या निर्णय लेना, वो आपका है। पर फिर भी हर बेटे का धर्म है अपनी माँ की सेवा करना, यही सत्य है। हर बेटे का धर्म है अपने पिता की सेवा करना, यही सत्य है।